मध्य प्रदेश ग्वालियर चंबल क्षेत्र में रहने वाली 17 साल की दिव्या सिकरवार एक एवरेज स्टूडेंट थी जो कि स्कूल भी कम जाया करती थी क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी। काफी टाइम तक वो अपने ही घर वाले लोगों का खर्चा भी उठाती थी। उसने अपने चाचा जी के नाम पर भी गन खरीदी थी जो कि ज्यादातर उसके ड्रॉर में ही रहती थी। दिव्या सिकरवार एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी जो कि क्षत्रिय थे। दिव्या सिकरवार और उसके पिता बंटू का वाद विवाद काफी बार चलता रहता था। उनके बीच में छोटे मोटे झगड़े भी होते रहते थे, लेकिन 23 सितंबर को उनका वाद विवाद थोड़ा ज्यादा हुआ और उस वाद विवाद के खत्म होने के बाद दिव्या अपने घर के बाहर की बालकनी में से माता की आरती को सुनने के लिए जाती है। उस टाइम पर स्पीकर की आवाज इतनी तेज होती है कि किसी को किसी की आवाज ही ना सुनाई दे। उस टाइम पर दिव्या के पिता बंटू उसके ड्रॉर में से उसकी गन निकालते हैं और सीधा अपनी बेटी दिव्या के सर में मार देते हैं। स्पीकर की आवाज की वजह से किसी को भी गोली की आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन दिव्या की छोटी बहन वो ये सब देख लेती है और वो इस बात से इतना घबरा जाती है कि चीखते हुए अपने घर से बाहर निकलती है। उतने में उसे घर के पड़ोसी मिलते हैं और पूछते हैं, बेटा क्या हुआ? उसकी छोटी बहन उससे पहले कुछ कह पाती, उतने में ही दिव्या के पिता उसके सर पर कुछ सफेद कपड़ा बांधकर दिव्या के शरीर को बाहर ले आते हैं और पड़ोसियों को बताते हैं कि दिव्या बिजली का करंट लगने की वजह से बेहोश हो गई है, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। पड़ोसी अपनी कार निकालते हैं, लेकिन आधे रास्ते में ही बंटू बोलते हैं कि दिव्या की मौत हो गई है, आप गाड़ी गांव की तरफ मोड़ लीजिए। लेकिन पड़ोसी इस बात से एकदम अग्री नहीं करते क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि दिव्या के साथ हुआ क्या है। वो थोड़े सवाल जवाब करने लगते हैं तो बंटू को इस बात से थोड़ी घबराहट होती है और वो आधे रास्ते में ही उनसे कहते हैं कि आप चले जाइए, यहाँ से आगे का रास्ता मैं खुद तय कर लूंगा, क्योंकि मेरी बेटी कुंवारी है तो मैं उसे कुंवारी नदी में ही उसका दाह संस्कार कर दूंगा। बंटू के पड़ोसियों को ये बात काफी अजीब लगती है, लेकिन वो और सवाल जवाब नहीं करते और चुपचाप उस जगह से चले जाते हैं। बंटू अपनी बेटी का शव एक त्रिपाल से बांधते हैं और उसके अंदर पत्थर भरते हैं जिससे कि शव पानी के ऊपर ना आए और सीधा उसे कुंवारी नदी में फेंक देते हैं। अपनी बेटी का दाह संस्कार करने के बाद बंटू अपने दोनों बच्चों को रिश्तेदारों के घर भेज देते हैं और अपने घर में बहुत सारी साफ सफाई करवाते हैं। अपने पड़ोसियों को भी ये बहाना लगाकर बताते हैं कि बुधवार के दिन साफ सफाई करवाना अच्छी बात होती है। कुछ दिन बीते और दूसरे पड़ोसियों को शक हुआ कि दिव्या दिखाई नहीं दे रही है और उनके घर में उनके रिश्तेदारों का भी आना जाना कुछ दिखाई सा नहीं दे रहा है। चुपचाप कुछ लोगों ने उन लोगों की रिपोर्ट पुलिस थाने में करवाई। तभी पुलिस वालों ने उस पिता बंटू से पूछताछ करना शुरू किया। काफी बार पिता बंटू ने अपना स्टेटमेंट चेंज किया, उनकी माता ने भी कई बार स्टेटमेंट चेंज किया, जिसकी वजह से पुलिस वालों को शक हुआ कि बेटी की मौत बिजली के तार की वजह से नहीं हुई, पक्का कुछ और ही बात है। दिव्या के माता पिता पहले तो अपनी बेटी की मौत के कारण को सीलिंग फैन से लटकने की वजह से बता रहे थे, कभी वो कहते हैं कि उसकी बिजली के तार की वजह से उसकी मौत हुई, आखिर में वो कहते हैं कि उसने खुद से सुसाइड किया है। जब दिव्या के शव को कुंवारी नदी से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा गया तो उसमें उन्हें पता चला कि दिव्या की गन पॉइंट जहाँ से भी किया गया है वो सुसाइडल नहीं लग रहा है। तब उसके पिता बताते हैं कि मैंने ही अपनी बेटी का मर्डर किया है और मैंने उसके मर्डर की प्लानिंग 2.5 घंटे पहले ही कर ली थी, क्योंकि दिव्या एक लड़के को पसंद करती थी और इसके पिता को ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। इस वजह से वो काफी ज्यादा उससे गुस्सा भी रहते थे और उन्होंने उसे काफी बार समझाने की भी कोशिश की, लेकिन दिव्या के ना मानते हुए चलते हुए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। दिव्या के पेरेंट्स के साथ साथ 23 और लोगों पर भी केस दर्ज हुआ था जो कि सबूत मिटाने में उन लोगों के साथ थे। यहाँ तक कि दिव्या के छोटे भाई बहनों ने भी अपना स्टेटमेंट बार बार चेंज किया। उन्होंने लास्ट टाइम में भी ये कहा था कि हम लोग उस समय पर सो रहे थे जब दिव्या दीदी की मौत हुई। आखिर में हमें ये भी पता चलता है कि दिव्या का शव जब उसके पिता ने नदी में फेंका तो उनके साथ साथ दिव्या के साथ पढ़ता हुआ उसका ही भाई, सेम क्लास में पढ़ने वाला, उसने भी उसका शव नदी में फेंकवाने में उसके पिता की हेल्प की थी। बंटू चाहते तो अपनी बेटी को
बिठाकर समझा भी सकते थे, उसे थोड़ा समय दे सकते थे चीजें समझने के लिए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी बेटी को मौत के घाट उतारना ही सही समझा। इस केस को सभी ने ऑनर किलिंग का नाम दिया, और ऐसा नहीं है कि ऑनर किलिंग का ये पहला केस है। और भी कई ऐसे केसेस है जिसमें हमने लड़की या फिर लड़के को मौत के घाट उतरते हुए देखा है।